ईद से पहले नमाज को लेकर बयानबाजी तेज है। बीजेपी ने सड़क पर नमाज पर सवाल उठाए, इस पर पाबंदी की मांग की और आपने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दिया। तो दिल्ली में ईद से पहले नमाज पर बयानबाजी है। एक जुमा बाकी है ईद से पहले, ऐसे में तमाम पार्टियां अब इस पर बयानबाजी कर रही हैं। बीजेपी ने सड़क पर नमाज पर सवाल उठा दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने सड़क पर नमाज पर रोक की मांग की है। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है। दिल्ली के अंदर जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, सड़कों पे अब नमाज नहीं होती है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर कहीं नमाज सड़क पे होती है तो वो मजबूरी वश होती होगी कि अगर मस्जिद में जगह नहीं है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो कुछ जगहें होंगी जहाँ आ जाती होंगी। भाजपा के नेताओं को कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ एक ही काम है कि एक नेता कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाएं, एक नेता आगे कहता है कि नमाज से दिक्कत होती है, किसी को अजान से दिक्कत होती है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए जब कुछ काम नहीं होता तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं और बार बार वही काम ये कर रहे हैं। अगर सार्वजनिक स्थान पर, सड़क पर या राह चलते हुए जहां पर से लोगों ने गुजरना है, वाहन गुजरने हैं, अगर उस पर कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण होता है इन दी फॉर्म ऑफ पीपल, लोग इकट्ठे होते हैं या फिर किसी और तरह की असुविधा होती है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आवाज़ उठाई जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने उस असुविधा को दूर करने के लिए वहाँ अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा हो रहा है तो दूसरों को वो नहीं होनी चाहिए। कोई अपने धर्म का पालन करे तो उसको पूरी आज़ादी है, पर उसकी आज़ादी उसके अपने तक ही सीमित होनी चाहिए, ये नहीं कि वो दूसरों की आज़ादी में व्यवधान डाले। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सबको कंट्रोल किया जाना चाहिए। कि नमाज वैसे तो मस्जिदों में पढ़ी जाती है, कई कई जगह पर सड़क पे नमाज की जाती है। किसी की धार्मिक भावना पे ठेस ना हो, लेकिन जहाँ पर नमाज जो सड़क पे पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने में किसी को कोई इतराज नहीं। सिर्फ इतराज है कि उस टाइम कोई स्कूल की बस, कोई एम्बुलेंस और आम आदमी को भी उसकी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये है, तो इस पे उनको विचार करना चाहिए। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए अब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, क्या जिस तरीके से नमाज अदायगी होती है उसको और व्यवस्थित करने के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस कोई अहम फैसला इस जुमे या फिर ईद के मौके पर ले सकता है? नेहा, देखिए वैसे भी पुलिस जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। तो दिल्ली में सरकार जब नहीं भी थी तब भी जो पूरी व्यवस्था थी वो एक तरह से केंद्र के जिम्मे ही थी और इस वक्त भी केंद्र के जिम्मे ही होगी। तो हमने खासतौर पे देखा है कि पहले कुछ सालों से, खासतौर पे जब दिल्ली में दंगे हुए उसके बाद से ही जब भी इस तरह का बड़ा इवेंट होता है जहां पे किसी तरह का कम्युनल सेंसिटिव इशू हो, तो पुलिस हाई अलर्ट पे रहती है, चाहे वो रमजान का महीना हो, आखिरी जुमा हो रमजान का, या फिर हनुमान जयंती का वक्त हो। आपको ध्यान होगा पिछले कई सालों से लगातार पुलिस बहुत ज्यादा एहतियात बरतती है, खासतौर पे जो सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं, तो वहां पे वो एहतियात इस बार भी बरते जाएंगे। और इसकी वजह यह भी है कि एक तरफ जहां पे रमजान का महीना खत्म हो रहा है, ईद के आसपास ही नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और ऐसे में ये इंश्योर करना कि दोनों ही जो वर्ग हैं, समुदाय हैं, वो अपने अपने पर्वों को मना पाएं, लेकिन उसकी वजह से कोई सौहार्द खराब ना हो। पुलिस इसको लेकर और भी ज्यादा अलर्ट मोड में निश्चित रूप से दिखेगी, चाहे मस्जिदों के आसपास का इलाका हो या फिर जहां पे कोई सेंसिटिव इलाका है, वहां पे आपको हाई अलर्टनेस दिखेगी। लेकिन निश्चित रूप से राजनीति हो रही है। पहले हमने देखा कि बीजेपी के दिल्ली के विधायकों ने मांग की कि मटन शॉप्स को बंद किया जाए नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए, इससे धार्मिक भावना आहत होती है। इस तरह की मांग